दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड और इसके मॉड्यूल सेकंड के अंदर आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वह करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो आप लोगों को यदि ट्रेपेजॉइडल रूल समझना है तो वीडियो पूरा देखें और जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू एवोल्यूट 0 to 1 इंटीग्रेशन का साइन दिया है और लिमिट दी है एक्स क्यू और dx लिखा है। ये हमारा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वह दिया गया कंसिडरिंग गिव सब इंटरवल्स। तो क्वेश्चन पढ़ने के और समझने के बाद डायरेक्ट हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप एक बार सुन लें। आपसे किसी भी टाइप का ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। तो आपको क्या करना, सिर्फ सुनते चलना है। हमें सबसे पहले यहां पर क्या लिखना, ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें यहां पर लिखना वी हैव, बस इतना लिख देना। इसके बाद क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन और लिमिट दी, इसके बाद जो यहां पर फंक्शन दिया है उसको ऐसे ही फंक्शन के रूप में लिख लेना। फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जो यहां पर दिया है एक्स क्यू दिया है, dx से पहले जो दिया है एक्स क्यू दिया है तो एक्स क्यू हम यहां पर ऐसा लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पर कॉमा लगाएं, फिर इसके बाद जो लिमिट दी, किसी भी क्वेश्चन में जो लिमिट दी है उसको नीचे वाली लिमिट, कौन सी, नीचे वाली लिमिट हम एज स्मॉल एज इक्वल टू लिखेंगे, कितना हो गया 0 हो गया। और जो अपर लिमिट है ऊपर वाली उसको हम क्या बी इक्वल टू लिख लेंगे, तो वह कितनी दी है 1। सेम मेथड सभी टाइप के क्वेश्चन में करेंगे जो भी इसे ट्रेपेजॉइडल रूल से पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर फंक्शन दिया उसको एफ एक्स इक्वल टू लिख लिया और जो लिमिट दी उसको ए इक्वल टू लिख लिया और बी इक्वल टू लिख लिया। अब इसके बाद हम निकालते हैं कि एच की वैल्यू, स्मॉल एच की, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा हमें लिख लेना है। इसके बाद फॉर्मूला लगाया, फिर क्या लिखेंगे हम, स्मॉल एच। स्मॉल एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए बटे एन। स्मॉल एन क्या होता है, बी माइनस ए बटे क्या हो गया, स्मॉल एन हो गया। यहां पर जो b और a इसकी वैल्यू हमारी क्या रहती है, जो यहां पर इंटीग्रेशन दिया उसकी लिमिट रहती है, लेकिन n जो रहता है वह होता है n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सब डिवीजन। क्या होता है, नंबर ऑफ सब डिवीजन। नंबर ऑफ सब डिवीजन, इन नंबर ऑफ सब डिवीजन रहता है वह क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ता है। यह जो पॉइंट आता है एन की जो वैल्यू आती है वह जितने हम नंबर ऑफ सब डिवीजन करेंगे उतने पॉइंट हमारे करीब आएंगे, मतलब इनकी जो डिफरेंस रहेगा इसमें वह कम रहेगा, और जितने हम कम लेंगे नंबर ऑफ सब डिवीजन वह डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो हमारी कोशिश रहती है जो हमारा डिफरेंस और दो पॉइंटों के बीच में वह कम हो। तो मिनिमम हम जो क्वेश्चन में जैसे नहीं दिया तो मिनिमम हम इसके कितने मान लेते हैं, सब डिवीजन 5 मान लेते हैं, मिनिमम 5 तो मान ही लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन में अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन से ही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझा दूंगा। नहीं दिया तो हम यहाँ पर कंसिडर कर कितने कर लेते हैं 5। तो हम यहाँ पर लिखना भी पड़ता कि जो मैं यहाँ पर थ्योरी लिख रहा हूँ तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो ऐसी हेडिंग डाल देना, लिखना हियर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन दिया उसको लिख लिया, इज सब डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, जिसका मतलब हो गया जो स्मॉल एन है इक्वल टू कितना हो गया 5 रह गया। जैसे मैंने बताया कई क्वेश्चनों में जो हमारे जो पार्ट्स, कितने पार्ट्सों में इसको डिवाइड करना है वह लिखा रहता है, या फिर डायरेक्ट एच की वैल्यू भी दी रहती है। तो अब हम एच की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू एच इक्वल क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर b दिख रहा है वही दिख रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है b इक्वल टू 1 है तो हम क्या 1 लिख देंगे, a इक्वल टू 0 है 0 लिख देंगे, और बटे में कितना लिख देंगे, स्मॉल n इक्वल टू हमने कितना मान लिया 5 मान लिया तो 5 लिखेंगे। इक्वल में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। बस ऐसा लिख लेना है। तो h इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया है 0.2 निकाल लिया। h इक्वल टू मैंने निकालना बता दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन रहता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है
तो फिर हमारे जो कितने भागों में इसको डिवाइड करना y गिवन रहता है, तो उसको हम स्मॉल n इक्वल टू मान लेते हैं। यदि y भी गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कंसीडर कर लिया। कोशिश करें 5 तो यहाँ पर कंसीडर करें, 5 के ऊपर 10 भी कर सकते हैं। हमारा डिपेंड कैसे करता है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो इसका सब डिवीजन हो वो ऐसे हो कि जब इसको इक्वल में हम डिवाइड करते जाएं तो ये 1 के बराबर पहुंच जाए। कैसे 1 के बराबर पहुंच जाए इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल हमें बनाना है। तो हम ऐसा क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे और ऐसा इसकी एक लाइन खींच लेंगे और इधर से ऐसी एक लाइन खींच लेंगे। जिस तरह हम टेबल बना रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। और यहां से भी ऊपर से एक लाइन खींच देंगे इस तरह, और यहां से भी खींच देंगे। कंप्लीट इस तरह की एक टेबल बना लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू में जो यहाँ पर लिमिट दी है, पहली जो वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर हम कितनी लिख देंगे, 0 ही लिख देंगे। और इसको ऐसा फिर से बंद कर दें या फिर नहीं करें, छोड़ दें। कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। नीचे जो वैल्यू लिखते हैं किसकी होती है, y की होती है। क्या होते हैं, y बोलते हैं। या फिर इसको हम इक्वल में क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर फंक्शन हम मानते हैं fx, तो यहाँ पर हम fx भी लिख सकते हैं, fx ऐसा लिखते हैं, y इक्वल टू fx। जो यहाँ पर पहली वैल्यू मानी है 0 मानी, तो इस जो भी x की वैल्यू होगी उसको हम कहाँ, इस जो यहाँ पर फंक्शन दिया उसमें रखेंगे। अगर 0 को हम इसमें रखते हैं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 यहाँ पर ऐसा लिख लें, फिर इसको ऐसा बंद कर लें। अब सेकंड क्या है, जो हमारी ये वैल्यू दी गई है, देख रही है आपको 0.2 h इक्वल टू निकाला। जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसमें हम ऐड करते हैं। जैसे 0 है प्लस हम ऐड कर देंगे कितने का, 0.2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे। और फिर जो वैल्यू यहाँ पर आती है या फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 0.2, उसको फिर से हम इसमें रखेंगे और कैलकुलेटर होगा तो 0.2 का क्यू कर देंगे हम, इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो मेरे अकॉर्डिंग आ रही कितनी, 0.008 आ रही है। हम क्या करेंगे, 0.008 जो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, ऐसा फिर से हम इसको बंद कर देंगे। फिर से हमें क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू आई कितनी आई, 0.2, तो यहाँ पर हमें 0.2 लिख लेना है, प्लस हम फिर से वही वैल्यू प्लस कर देंगे जो यहाँ पर हमने h इक्वल टू है हमारे पास 0.2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। और 0.4 को फिर से हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो 0.4 रखेंगे और 0.4 का क्या क्यू हो जाएगा, उसको कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.064। फिर से हम इसको ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे। फिर से हम जो वैल्यू यहाँ पर आई है इसको फिर से हम रखेंगे तो 0.4 हो जाएगा। और फिर से हम प्लस कितने के करते हुए जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू में, 0.2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.6 रख देंगे, उसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, इस टेबल के अंदर 0.6 रख दिया। अब 0.6 को हम फिर से इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, उसका क्यू कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.064। फिर से हम इसको ऐसा बंद कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, जी कितनी आई थी 0.6, तो 0.6 रखेंगे, प्लस हम कितने का करते हुए जाएंगे, 0.2 आ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, 0.8 हो जाएगा। और 0.8 जो यहाँ पर वैल्यू आई है, उस जो यहाँ पर आई है उसको हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। जो एक्स क्यू यहाँ पर दिया है उसके अंदर रखेंगे, तो उसका क्यू कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी 0.8 की, यहाँ पर ये वैल्यू गलत लिख दी, मैं सही कर देता हूँ। ये आ रही है 0.512, इस वैल्यू को सही कर देता हूं मैं। तो ये जो वैल्यू है 0.216 आ रही, कितनी आई, 216। तो इसको सही कर लें। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और इसमें फिर से हम 0.8 जो आया हुआ है यहाँ पर, फिर से इसमें कितने 0.2 का प्लस कर देंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 1 का इसके अंदर जब हम रखेंगे वैल्यू 1 की और क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बस इसको बंद कर देंगे। अब टेबल एंड हो जाएगी। एंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो रेंज निकालते हैं उसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि 0 से स्टार्ट हो
जो 0 से स्टार्ट हो और जितनी यहाँ पर जो लिमिट दी वहां तक चले। तो 0 से स्टार्ट हुई और कहां तक चलना है, हमें 1 तक चलना है। वो कितने के डिफरेंस में चलना है, जो हमने एच का जो भी एच की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 0 था, फिर 0 और 0.2 में हम 0.2 का डिफरेंस कर दिया, 0.2 और 0.4 में फिर से 0.2 का डिफरेंस है, 0.4 और 0.6 में 0.2 का डिफरेंस है, 0.6 और 0.8 में 0.2 का डिफरेंस है, 0.8 और 1 में 0.2 का डिफरेंस है। समझ में हमारे में क्या आया, एच की जो वैल्यू है उतने का डिफरेंस करते हुए चलना है, कहां तक की पूरी लिमिट के अंदर, 0 जहां से यहां पर लिमिट दी है वहां से जो हमारी एंड लिमिट दी है वहां तक। तो हमारी इस तरह ऊपर की वैल्यू आती है और नीचे की जो वैल्यू निकालते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, वाई जो एफ एक्स हमारा फंक्शन है उसमें ऊपर की वैल्यू रखते हैं और नीचे जो वैल्यू आंसर आता है उसको रख देते हैं। फिर जो यहाँ पर रेंज आएगी उसको हम जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया उसमें रखते हैं और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है उसको रखते चलते हैं। ऐसी तरह हम सारी वैल्यू इसमें पुट करते चलते हैं और नीचे वाली फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके आती रहती है। ये सब समझाने के लिए, ये सब आप रफ के लिए करें तो रफ टाइप का मैंने कर दिया कि आखिर ये कैसे वैल्यू निकालते, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेपेजोइडल रूल है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी मैं समझा देता हूं। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया, लिखा y ट्रेपेजोइडल रूल। फॉर्मूले को सिर्फ समझना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x0 से x0 प्लस nh, और जो फंक्शन लिखा है fx और dx इक्वल hy2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट के फिर छोटा ब्रैकेट चालू करना y0 प्लस yn, फिर इसको बंद कर देना, फिर प्लस लगाना, फिर 2 लगाना, फिर ब्रैकेट चालू करना y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस फिर डॉट डॉट करके जाना प्लस करके yn-1। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है मैं यहाँ लिखते हुए जा रहा हूँ, ध्यान से समझें। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला सिर्फ हमें नाम के लिए लिखना है कि जो चेक करने वाला कॉपी उसको पता रहे कि हम जी इसको फॉर्मूला याद है। इसको नहीं भी लिख पाते तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है उसको हमें जरूर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का ऐसा साइन लगा लेना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। जो क्वेश्चन के अंदर लिमिट दी है 0 से 1 उसको ही लिख लेना है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन दिया पूरा का पूरा उसको उतार लेना है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, x3 दिया है क्वेश्चन के अंदर और dx दिया है, ऐसा पूरा क्वेश्चन उतार लेना। फिर हमें इक्वल का यहाँ पर साइन बना लेना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस तरफ चलना है, इसकी जगह हमने पूरा क्या लिख दिया, जो क्वेश्चन रहता है उसको लिख दिया। इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया, hy2 लिखना, क्या लिखना, hy2 लिखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना, hy2 लिखना, बड़ा ब्रैकेट चालू कर लेना, फिर छोटा कर देना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y0 दिख रहा है, तो y0 मतलब यहाँ पर क्या होती है, जीरो वैल्यू है। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर y0 लिख दिया प्लस yn का मतलब होता है यहाँ पर जो y क्या, y की जगह y लिख दें, तो n का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कर रहा है, स्मॉल कितने दिए, n इक्वल टू हमने कितना माना, 5 माना है, तो n की जगह हम 5 ही यूज करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा तो 5 कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 5 हो गया, यहाँ पर 0 दिया था 0 रहेगा, n मतलब जितने हम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कर रहे हैं वह यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर प्लस की जगह प्लस लिख दें, 2 की जगह 2 लिख दें, ब्रैकेट के अंदर इसको चालू कर दें। फिर हमें क्या करना, y1 लिख देना है, प्लस y2 लिख देना है, प्लस y3 लिख देना है, प्लस y4 लिख देना है। क्या लिख देना, y4 लिख देना। इसको हमें बंद कर देना है और बड़ा ब्रैकेट। अब y4 तक क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, yn-1, क्या लिखा लास्ट फॉर्मूले में लिखा है n-1। n कितना है हमारा, 5 है, -1 कर देंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमें y1 से लेकर कहां तक चलना है, y4 तक चलना। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा कि yn-1, n कितना 5 है और -1 है, तो 5 में बन जाएगा 4 बचेगा, तो y4 तक हमें चलना है। स्टार्ट कहां से करना है, y1 तक चलना है। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ना लिखें, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे लिखना है। डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है कि क्वेश्चन आपको याद है उस क्वेश्चन को लिख लेना है जैसा का तैसा, फिर इक्वल लगाना, hy2 तो कंपलसरी लिखना ही है। फिर जो ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना, जितनी हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ सब डिवीजन है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई कहां तक चले, 5 चले। यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर कितने, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू हमने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया यहाँ पर। अब प्लस लगाना है, प्लस के बाद हमें कितना लगाना, 2 तो फॉर्मूले के अंदर कंपलसरी है।
फिर y1 से कहां तक चलना है, जितने हमें नंबर ऑफ सब डिवीजन करना है उससे एक कम करना है। कितना करते हैं, एक कम कर दें, तो एक कम करके हमने लिख दिया। जैसे नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने थे, 5 थे, 5 की जगह हमने कितना लिख दिया, एक कम करके 4 लिख दिया। बस इसके बाद सारी वैल्यू पुट करना, तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर। तो जो वैल्यू पुट करेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वल वाला, जो इक्वल की जगह इक्वल लगाना है। एच है, एच की जो वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.2 निकाली है, तो हम यहाँ पर 0.2 लिख देंगे, और बटे में 2 है ऑलरेडी, 2 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे, एक छोटा चालू करेंगे। y0, जीरो का मतलब यहाँ पर देखो वैल्यू जो दी है उसी को लिखना। यहाँ पर जो ए, देखो x की वैल्यू यहाँ पर a होती है, और y की वैल्यू सारी नीचे वाली है। यहाँ पर हम देख रहा होगा, तो जो y0 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा, तो हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 0 की जगह 0 लिख देंगे, प्लस प्लस कितना है, y5 है, कितना है, y5। तो यहाँ y5 देख लेते हैं हम, y0 ये हो गया, तो y1 हमारा ये हो जाएगा, y2 हमारा ये हो जाएगा, y3 हमारा ये हो जाएगा, y4 हमारा ये हो जाएगा, और y5 हमारा ये हो जाएगा। इस तरह निकालना, y0 से स्टार्ट कर देना काउंटिंग करना, लास्ट में जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा नंबरिंग में। तो y0, दूसरी वैल्यू y1, फिर तीसरी y2, चौथी y3, फिर पांचवी y4 और ये y5। अब इनको मैंने यहाँ पर नोट इसलिए करता हूँ, इससे आपको देखने के इससे समझ में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन में हमें जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करना। y5 कितनी हमारी 1 है, तो 1 को 1 लिख देते हैं, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 की जगह 2 लिख दें। अब हमने जो यहाँ पर यहाँ नंबरिंग दे दी, y1 y2 y3 y4, इस सारी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.008 प्लस 0.064 प्लस 0.216 प्लस 0.512, और छोटा ब्रैकेट चालू करके बड़ा हमें चालू करना है। यहाँ पर याद रखें, जो हमारा ये जो वैल्यू है पूरे इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है। अब 0.2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 0.1 आएगी वैल्यू, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट चालू करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, प्लस प्लस क्या करना है, कैलकुलेटर से सारी वैल्यू हमें क्या करना, सबको ऐड कर देना, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 इन सबको ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 1.6 आना चाहिए। कितनी आएगी, 1.6 आना चाहिए, तो 1 पॉइंट यहाँ पर 6 रख दें। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 में 1.6 का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आ रही है ये तो 1 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। 2.6 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.26 समथिंग, इतनी ही कुछ वैल्यू आएगी। बस इसी को हमें क्या लिख देना, आंसर लिख देना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू फ्रेंड्स।